दिव्या ज्योति के सभी दर्शकों को साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पढ़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी 24 जनवरी या 25 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन मनाई जाएंगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वह कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है ना। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना दोस्तों। आने वाली जो एकादशी होगी, यह माघ मास की पहली एकादशी होगी। अभी का महीना चल रहा है, जिस महीने को व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाला महीना कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है, उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत जीते जी स्वस्थ निरोगी जीवन जीने एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष रखते हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। यह सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाए हैं ना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रूप अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रखें। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले लें। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए, अर्थात सुखी जीवन के लिए, या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल जैसे सेब, नारियल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना कांटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए।
साथ ही यदि मौली पान, सुपारी, लौंग, इलायची पान का पत्ता अगर हो तो यह और भी उत्तम रहेगा। और यह सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल, माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख ले। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल आपने मिलाया है, उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर आप गेंदे के कुछ पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रप्र से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है पूजन के लिए। पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार जल देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। यह जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, क्योंकि नीचे रखने से दीपक का अपमान होता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप सुख समृद्धि के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना, ठीक है न। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको षटतिला एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवश्य ही करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इससे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है, ये बात तो आपने जान ली। पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है, उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं। लोग पकड़ियां बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन भूल कर भी नहीं खानी होती हैं। आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं, उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर का भाव नहीं रखना चाहिए।
किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है। और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। कि सबसे पहले आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इस एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींट के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए। फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। फिर प्रणाम कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल न बने तो फल का भोग लगा सकते हैं, या जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी षटतिला एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो वृत्ति है उन्हें पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, आपने बनाया है, उसकी थाली सजाइए। पर ध्यान रहे, थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया। जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। चलिए, अब हम जानते हैं एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया की जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम ना आपका आवाहन जानते हैं, ना पूज जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव है। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? हे परमेश्वर, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ठीक है ना? इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि षटतिला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, दृग पंचांग के अनुसार माघ महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 पर होगी और अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को ही षटतिला एकादशी मनाया जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 26 जनवरी 2025 को द्वादशी तिथि में सुबह 7:11 से लेकर सुबह 9:12 तक द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव,
जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, महाप्राण कृपा करके यह सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शक्ति के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम तिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दाल से कहा था। दाल ने पूछा, ब्रहान मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत जी बोले, महाभाग्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर घो कर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंका बनाएं। फिर माघ में जब आरदा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़े नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारी वाला भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तवम गति नाम गतिर्भव संसारा व मना नाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावन सुब्रहान नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहण आर्यम मया दत्तम लक्ष्मी सह जगत पथे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्व भावना आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दे दान। करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौदान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षी तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खिलाने का विशेष विधान बताया गया है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आपको कब गाय माता को रोटी खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुड़ा भी आप उपाय जान लीजिए और एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनका पीठ पर बैठने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौ अंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है,
क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसलिए यदि संभव हो तो एकादशी के दिन अगर गाय दान करना संभव ना हो तो आप कामधेनु गाय की एक मूर्ति अपने घर ला करके उसे अपने घर के पूजा रूम में जरूर स्थापित करें। ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से गौशाला जाकर गाय माता को गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। साथ ही साथ नियम बनाकर आप रोज गौशाला अगर ना भी जा पाए तो महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम तो जरूर ही बना ले। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर शनिवार को ट्रैक्टर नहीं खरीदने चाहिए। जो भी ऐसा करता है वह सीधे बर्बाद हो जाता है, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के यहाँ चली जाती है और घर की सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए, इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है और उन्हें धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। अगर आपका भी घर का माहौल अशांत रहता है, पति पत्नी प्रेम खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको एक मिट्टी का दिया ले और उसमें 4 कपूर की टिकिया रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं, अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैर जमाना चाहते हैं तो एक हाथ मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जी में प्रवाहित कर दे। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन यानी पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के पीपल के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचे। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और अगर आपके बिजनेस में मंदी बनी हुई है और आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको शनिदेव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कणहरि कण शने चराय नमः। आप रोजाना इस मंत्र का जाप 11 बार करें। अगर आपके परिवार के लोगों की तरक्की बुरी नजर की वजह से नहीं हो रही है या धन हानि का नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन उदित की दाल, तेल, लोहा, पुखराज, रत्न, काले कपड़े आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की की राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी सड़ी समस्याएं 100% खत्म हो जाएंगी। एक पहला उपाय व्यापार में लाभ के लिए। यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और आपको लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है और 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च और 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें। फिर शाम के वक्त इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें जिसमें पानी ना हो। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नजर और सभी तरह की बाधा दूर होंगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें 7, गुड़ की लीयर का सिक्का लें। इन तीनों चीजों को गुरुवार को पी लें। कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंका है। जब आप इसे फेंक रहे हो तब अपनी उस इच्छा को बोले जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही या बाधा आ रही हो। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगला उपाय जरूरी कार्य से जाते समय करें। यह उपाय घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले रोरी दिशा में 4 कदम जाए, इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसे करने से आपका कार्य जरूर बनेगा। चौथा उपाय, धर्म में सुख शांति हेतु कुछ आसान से उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक एक कर क्रमशः गाय को, दूसरा काले कुत्ते को तीसरा कोए को और चौथा चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल ले। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में मैं जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रब का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाए तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बने बनाए काम बगाड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं जिनमें शनिदेव को सबसे अधिक क्रूर और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है। जीवन में होने वाली सभी समस्याओं और परेशानियों के लिए शनिदेव को दोष दिया जाता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं जो जातकों का उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सूर्य पुत्र शनिदेव जातकों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जीवन में एक बार जरूर आते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार शनिदेव 30 साल बाद एक राशि पर आते हैं। शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर मार्च 2025 तक रहेंगे, जिसके 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि पर आकर 2.5 साल तक गोचर करेंगे। इनको दान करने से खुश हो शनि महाराज। साल 2025 में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के उपाय को हमारे अभी के ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए सटीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। न देव न्याय के देवता है जो जातकों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 7.5 अय्या और महादशा का अधिकार है। शनिदेव की महादशा सारे साथी या ढैया चलने पर के जीवन में उनके कर्मों के आधार पर समस्याएं, शारीरिक कष्ट, दुख, तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचतान, धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। सबसे जल्दी देते हैं धन। शनिदेव सबसे जल्दी धन दान करने वाले भी हैं। अगर शास्त्रों में लिखे शनिदेव के कुछ उपाय किए जाएं तो शनिदेव अतिशीघ्र सभी समस्याएं खत्म करके धन के भंडार भर देते हैं।
साल 2025 आने वाला है और ऐसे में अगर शनिदेव के निमित्त कुछ खास उपाय और दान गरीब जरूरतमंदों और भिखारियों को किया जाए, शनिदेव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं। साथ ही खाली पड़े धन के भंडार भर जाते हैं। शनिदेव के चमत्कारी मंत्र ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि शनिदेव के उपाय शनिवार को करने पर से अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान श्री शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आप शनिदेव के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीर भी आपो भवंतु पीत शयो और भित्रवंतु नह का जाप 108 बार करें। फिर इसके बाद स्नान आदि क्रिया से पवित्र होकर करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और इस दिन दान जरूर करें और फल पाएं। शनिदेव के निमित्त गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देते हैं। शनिदेव के निमित्त शनिवार को उड़द काले तिल, काली दाल काले या नीले वस्त्र भोजन, लोहे की वास्तु लोहे के बर्तन गरीब जरूरतमंद और भिखारी को देने से विशेष फल प्राप्त होता है। क्षण के प्रकोप से बचने के लिए जरूरतमंद गरीब अंधे को खासकर शनिवार के दिन मदद तो जरूर करें। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और आपका मंगल ही मंगल होगा। अगर इस उपाय को आप कर लेते तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, जिसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। इस तरीके से आप जो है लाभ ले सकते हैं। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही अपडेट पाए रहिए।